हाँ तो बताओ, इसका क्वेश्चन है कि क्या हम क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जब हम एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर करते हैं, हाँ या ना? हमेशा यस हमेशा। मैम, यस मैम, यस मैम। एक काम हेलो करो, मैम। संस्कृति, हाँ अंकित और संस्कृति पूरा अच्छे से बोल के रिव्यू देंगे क्लास का, ताकि बाकी बच्चों को तसल्ली हो जाए। ठीक है, बताइए। मैम मैं ये बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे से कैसा फायदा होता है। हाँ तो बताओ। मैं तो जब मैंने न्यूली कॉलेज क्लास ज्वाइन की थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या। अपने नोट्स पढ़ लिए और आंसर लिख दिया। पर मैम, नोट्स पढ़ना और आंसर लिखना आर द टू डिफरेंट थिंग्स आई रियलाइज इन योर क्लास। तो उसके बाद जब मैंने पहला आंसर लिखा तो ऑफकोर्स मुझे 5 में से 2 नंबर मिले। मतलब वैसा मैंने पैराग्राफ के तौर पर रखा, ना फ्लो चार्ट बनाए ना सब पॉइंट बनाए। फिर मैम जैसे जैसे मैं लिखता गया, आपने ईमेल के थ्रू मुझे बताया इम्प्रूवमेंट की। अब मैम जब अपना मैं डे 10 का आंसर देखता हूँ एंड डे फर्स्ट का आंसर देखता हूँ तो मुझे मैम क्लियरली डिफरेंस दिखता है। एग्जैक्टली। अब संस्कृति की बारी है। यस मैम। तो हमेशा जब से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, हर एक चीज, हर एक पैराग्राफ लाइन बाय लाइन बताना तो वो कंपलसरी है, बट हर एक टॉपिक को बताना कि ये बोर्ड्स में हमेशा आया है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, ये सारी चीजें हमेशा दीदी बताती ही है। क्वेश्चन ऑफ द डे में जो ग्राफ हुआ है, जो ग्राफ आया है, चेंजेस आए हैं कि पहले कैसे लिखते थे क्वेश्चंस के आंसर्स और अभी कैसे लिखते हैं, उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख देते थे या फिर सिर्फ पैराग्राफ डाल देते थे, बट अभी पहले फ्लो चार्ट रहता है, फिर उसके बाद पॉइंटर्स में रहते हैं आंसर, फिर हाईलाइट भी करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अंडरलाइन करते हैं। तो पहले कहाँ 3-2 मार्क्स आते थे, अब 5 आउट ऑफ 5 हमेशा आते हैं। तो वो बहुत बड़ा चेंज आया है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद जो एमसीक्यू आता है चैप्टर्स का, उससे हेल्प ये मिलती है कि सबसे जो कोने कोने में भी जो चीजें दी होती है ना, वो भी आपको पढ़ने पे मजबूर करती है कि वो पढ़ना ही है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं जो सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे अभी हो और आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। परफेक्ट संस्कृति, वेरी गुड। कोई और मेरा स्टूडेंट जो अभी कोर्स में है और बोलना चाहेगा कुछ? और मैम एक बात और बोलना चाहूंगा मैं और जी। मैम मैंने जब अपने आंसर जो है मतलब इस अपने पॉलिटिक्स के टीचर को देखा जो कि स्कूल में है, तो मैम वो विश्वास नहीं करने थे मतलब कि आप किससे कोचिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि आंसर मैम दे आर परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। अरे वाह यार अच्छी बात है, चलो आई एम वेरी मैम, हैप्पी। बताइए रितिशा। मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया था और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मिला था तो मुझे लगा था कि क्लास में तो मेरा आंसर बेस्ट ही होता है, ऐसे मेरे पेरेंट्स कहते हैं। उसके बाद मैंने अपलोड किया और मुझे 4 मिला। और जब कम्युनिटी में मैंने बाकियों का आंसर देखा तो मुझे लगा कि ऐसे भी आंसर्स होते हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स है, अंडरलाइन है। तो फिर मैंने भी ये कर लिया है कि मैं भी ये बना सकती हूँ। तो बहुत हेल्पफुल है ये क्वेश्चन ऑफ द डे और एमसीक्यूज भी। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। बोलिए ईरा। मैम मैं कह रही थी कि जैसे आप बता रहे हो कि क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एमसीक्यूज वगैरह सब है, तो मतलब अगर मैं ये साइकोलॉजी का कोर्स भी परचेज करती हूँ तो उसमें अवेलेबल होगा? हाँ जी, उसमें भी है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी पलक, बताइए। मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज यू आर द बेस्ट टीचर। मैं मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैं स्टार्टिंग से आपसे पढ़ रही हूँ, पहले यूट्यूब से एंड देन नाउ एनरोल करके। थैंक यू सो मच ऐप लाने के लिए और इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अरे द प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू। हेलो मैम। बताइए, हु इज दिस? मैम दिस इज प्राची। हाँ मैम, जी। मैम, actually I want to thank you for the batch because this batch is so beneficial for us. मैंने मैंने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा था और जब आपका बैच आया तो मैंने उसे इनरोल किया एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल बिकॉज मेरा नॉन अटेंडिंग स्कूल है एंड सीरियसली दिस इज सो हेल्पफुल। I'm glad Prachi, I'm really happy you liked it. Yes, ma'am. And the question of the day for the boards is so much beneficial, and for CUET, the MCQ test is also very beneficial.
एंड आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम उनसे इम्प्रूव करते हैं अपने आंसर राइटिंग को। बिल्कुल। यस मैम, थैंक यू। चलो, आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी। ऐसे ही मेहनत करते रहो। थैंक यू मैम। Hi, ma'am. हाय। एक तो आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर ब्यूटी। ओ माय मतलब जब यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखती थी मुझे तब भी जब आप वो हाथ से पढ़ाती थी जब नोट्स बना के, मुझे तब भी इतना अच्छा लगता था। लाइक 11th का आपने एक चैप्टर पॉलिटिकल में पढ़ाया था, मैंने 11th में आपका यूट्यूब चैनल देखा था, देन उसके बाद मैंने 12th में पूरा पढ़ा, फिर आपका कोर्स आया, फिर मैंने कोर्स भी एनरोल किया। और जो इको वाले सर हैं, मुझे उनका भी पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। आफ्टर एनरोलिंग टू दिस बैच मेरे अभी बीच में एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने पहले यूट्यूब से भी कवर कर रखी थी, सो मेरे एग्जाम्स वगैरह सब बहुत बढ़िया जा रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले कॉलेज ये कोचिंग के बारे में, ट्यूशंस के बारे में ही बोलूंगी। मैंने ट्यूशंस तो लिए नहीं थे, मतलब मैंने 11th किया वो भी बिना ट्यूशन के, सिर्फ आपकी वीडियोस पे पूरा डिपेंड होके मैंने पढ़ा। एंड मैंने जितना प्रिपेयर करा था खुद को, उससे बहुत ही ज्यादा मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने आपके पढ़ाए हुए चीज को बहुत अच्छे से समझा। एंड पहली बात तो ये है कि आर्ट्स वाले बच्चे को इतना कोई नहीं, जैसे कि मेरे भी फैमिलीज में है जो बहुत रिलेटिव्स है, उन्होंने बोला कि आर्ट्स लियो क्या करोगी, ये वो बहुत कुछ मिला था मेरे को भी स्टार्टिंग में सुनने, पता नहीं क्यों। बट वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आर्ट्स वाले बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों के बोलने पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। एंड मुझे आपका चैनल मिला, मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सर्च कर रही थी, मुझे आज भी याद है, मतलब 4:33 हो रहे थे, मैंने वीडियो सर्च करा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का, और वो वीडियो आया था तो सेकंड पे आपका वीडियो आया, तो मैंने प्ले करा था, वो हैंड रिटन नोट्स था, तो मैंने प्ले करा, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, तो फिर मैंने उसको सब्सक्राइब करा, मैंने आगे क्वेश्चन देखा, वीडियोस देखा, धीरे धीरे समझी। और फिर ज्यादा जब आपने ऑनलाइन क्लास करवाया, तब मैं ऑनलाइन क्लास भी इनरोल की थी, जिस दिन आपने करवाया था उसके अगले दिन ही मैंने इनरोल करा था। तो मैं बहुत अच्छा ही फील कर रही हूँ कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे ट्यूटर मिल रही हैं जो दी की काम, मतलब बहन का तो काम करेंगी, बड़ी बहन। थैंक यू सो um, मच, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ट फेल्ट रिव्यू। आई एम सो ग्लैड यार, तुम कितना प्यार करते हो, मुझे ना इतना प्यार मिलता है, मुझे सच में, ये मैं अपने फेलो टीचर्स को बता रही हूँ कि ये पता है, एक्चुअली मैं तुम सबको बता रही हूँ, सुनो मेरी बात, कि इंटरनेट पे हम कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज कि मतलब इससे रिव्यूज से हमें पता चलता है कि मतलब मैंने तो चलो ऐसी डाल दी लॉकडाउन में कि ठीक है, मुझे नहीं पता था भाई इतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, या दे आर एक्चुअली आई एम मेकिंग अ चेंज इन एवरी सिंगल लाइफ। तो ऐसे ही मैं आई वेंट टू दिल्ली हाट एक दिन ऐसे ही घूमने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले मुझे, दे वर ऑल लाइक वेरी वेरी, मतलब ऐसे लगता है, उन्हें तो लगता है कि पर्सनली जानते हैं वो मुझे, राइट, बट फिर मुझे लगता है ओ माय गॉड कि मतलब इट इज अ बिग थिंग। हेलो मैम। हाय। मैम आई एम फ्रॉम भोपाल। आप जब सांची वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, आप टोल्ड यू दैट आई विजिटेड सांची। super. That was very relatable when I studied and see it at the site also. And I would like to include also that Mansi ma'am is really good teacher, that she really teaches very well geography. In 11th जब मेरा geography था तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा geography है, that climate के बारे में पता चल रहा है, I know कि क्यों बारिश हो रही है, क्यों चीजें ऐसी है। But in 12th ये इतना confusing हो गया था 12th में आगे, देन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार ये 12th की ज्योग्राफी से तो कुछ नहीं होने वाला है, 11th की ज्यादा सही थी, काश वही होती। तो मेरी दोस्त ने कहा that जहाँ ह्यूमन बींग आते हैं वहां खराबी हो जाता है हर चीज, चिंता मत करो। ट्रू। उसने मुझसे कहा चिंता मत कर, हो जाएगा कुछ। देन मैंने आपका कोर्स देखा, मैं उसे पता नहीं था आपके बारे में, एक्चुअली उसने पढ़ा था बाद में, फिर मैंने मानसी मैम का उसे सही बताऊं तो बताया कि ज्योग्राफी सक्स दोनों की। तो मैंने उसे बताया कि फिर ट्राई करना, भले कोई और सा मत कोर्स लेना, बट डू बाय ज्योग्राफी 1। सो आई वुड लाइक इफ मानसी मैम सेड समथिंग टू मी।
Thank you, एक्चुअली Naina. मैंने उनसे हाय मैम, Happy Diwali. How are you? हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस टू यू मैम। आई एम गुड। और कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? सब पढ़ाई? मैम, एक्चुअली आप बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाती है मैम। Thank इफ you. यू वर इन Thank you. 11th में पक्का आपसे ही पढ़ने वाली थी ज्योग्राफी। Thank you, Naina. और Much मैप्स मैम मैंने appreciated. सारे लोकेट कर लिया, आपने जो भी मैप्स कराए थे, Good, नोमेटिक, good. हर्टिंग, एवरी नोट्स। Good. Very nice. फिर जब मैं MCQ टेस्ट लूंगी फिर मुझे आपका नाम टॉप पे दिखना चाहिए फिर, है ना? और मैं आपको शायद याद नहीं होगा, whenever you ask आपका ही टॉप capitals। रहता है। आप टॉपर्स में होते ही हो। आई नो। अब नैना मैम ना ये बताएंगी कि LSR में लाइफ कैसी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो DU में जाना चाह रहे हैं और आपकी नैना मैम तो फर्स्ट ईयर में है, राइट? इतना अच्छा CUET स्कोर आया, LSR एकदम टॉप कॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है और क्या टिप्स हैं हमारी गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, सो बॉयज प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। उससे पहले ऐसे वन मोर थिंग, आपके चैनल में मैं भी आपकी स्टूडेंट रही हूँ, तो आई ऑल्सो गो फॉर दिस क्वेश्चन। आई डिस्कवर्ड योर चैनल व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लास में क्या हो रहा है, तो आई सर्च कोल्ड वॉर के लिए, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन यू यूज्ड टू मेक हैंड रिटन नोट्स, और आप नोटबुक से पढ़ाते थे। तो तब से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस चैनल एंड आई रियली लाइक दैट स्टाइल, और तब से लेके अब तक आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट LSR, तो जो अभी आप सबको लग रहा होगा कि DU की लाइफ बहुत फन है, कुछ नहीं होता, तो ये एक मिथ है सबसे बड़ा। आई वांट टू क्लियर दिस, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आई गेस कोई फन नहीं मिलेगा, इतना जो लोग दिल्ली से ही हैं या जो बाहर से आएंगे, इतना टाइम तो उनको ट्रैवलिंग में लग जाएगा, पहली चीज। और जब तक आपको कॉलेज में अडेप्ट होने का टाइम मिलेगा, तब तक आपके इंटरनल आ जाएंगे, फिर अब दिसंबर में आपके एक्सटर्नल आ जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो काफी ऐसे कॉलेज में अडेप्ट होने में ही निकल जाता है, बट इट इज फन रियली। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, आई रियली लव माई कॉलेज। आई लव द कैंपस ऑफ माई कॉलेज, पूरा ग्रीन कैंपस है, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली अलग लाइफ होती है, बिल्कुल यू इंटरेक्ट विद सो मेनी डिफरेंट एंड न्यू पीपल। और गर्ल्स कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था, पर अब बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज खुद ही में इतनी डाइवर्सिटी हो जाती है, इतने अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, सबके अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं, सो इट्स रियली नाइस, यू विल एंजॉय इट। चलो ग्रेट। नाउ मानस सर बताएंगे CUET का एक्सपीरियंस और कुछ कॉलेज टिप्स, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद ऑल दीज यंग स्टूडेंट्स। First of all, I would like to tell you that I was also a student. I was in 11th class in the session 2020-21. That was all through COVID. तो उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस का तो हाल सब जानते थे उस टाइम पे कैसा था, तो यूट्यूब भी एक रिलाइंग सोर्स था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे आपके वीडियोस आना एज अ कॉलेज स्टूडेंट, हाउ यू वर्कड हार्ड टू अपलोड वीडियोस, और वो एक अलग ही कंट्रीब्यूशन था कि एक ऐसा लर्नर, एक ऐसा मेंटोर जो हम जैसे स्टूडेंट्स को समझ के और नए नए वीडियोस अपलोड कर रहा है, नई नई टीचिंग स्टाइल्स और मेथोडोलॉजीज अपलोड कर रहा है। बिकॉज आई थिंक ओनली अ फ्यू पीपल आर देयर हु आर सर्विंग ह्यूमैनिटीज। साइंस है, कॉमर्स है, तो उन सबका तो चलता है, वो तो बहुत सारे अनलिमिटेड सोर्स हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज को आपने प्रमोट किया, फॉर दैट इट्स रियली बीन अप्रिशिएबल टू यू, और काफी अच्छा लगा ये देख के। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ बोर्ड्स का। आपकी वजह से मेरे लाइक आई गेस 5 मार्क्स बचे थे। मैं ये वाला सिलेबस बहुत कंफ्यूजिंग था, ऐसा हो रहा था कि कुछ चैप्टर में से लाइक कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कुछ नहीं है, ऐसा सिलेबस था। तो हमारी मैम ने हमें वो पॉल साइंस का जो 3rd चैप्टर था, आई गेस यूएस हेजेमनी वाला, वो पढ़ाया ही नहीं था बिल्कुल भी। और पेपर से पहले लाइक उसी दिन सुबह मैं आपकी वीडियो देख रही थी, वो 1 शॉट रिविजन वाली, जिसमें हमने पूरी बुक कवर करी थी एक ही वीडियो में, और उसमें आपने 3rd चैप्टर कराया। एंड आई वाज लाइक कि अगर आप लाइक बोर्ड से जस्ट पहले ये करा रहे हो तो ये आ ही रहा होगा। और मैंने वो चैप्टर लिटरली 2 घंटे पहले करा है बोर्ड से, और वो ही क्वेश्चन, उसकी पूरी जो कार्टून बेस्ड केस स्टडी होती है ना, वो पूरी क्वेश्चन आ गया। एंड आई वाज फीलिंग सो थैंकफुल कि मैंने वो कर लिया और हमने वो करा दिया।
एंड दिस इज वन एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं, जो आई होप इस साल भी वो वीडियोस आएंगी वन शॉट रिविजन वाली, तो वो वीडियोस लाइक बहुत लाइक दे आर जेम्स, सीरियसली वो बहुत हेल्पफुल होती है, उसको देख के सब कुछ ऐसे फ्रेश हो जाता है, तो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस। रिविजन के लिए काफी हेल्पफुल